बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन विदेश यात्रा हांगकांग। रात को सत्संग का कार्यक्रम था। सत्संग लाभ प्राप्त करने हेतु संगतों से हॉल खचाखच भरा पड़ा था। उन्हें संबोधित करते हुए श्री वचनों में फरमान हुआ, जीव इस दुनिया में किस लिए आया है? दुनिया का हर प्राणी अपनी समझ में होशियार है और हर वस्तु की कीमत की जानकारी रखता है। चांदी सोने से भी मूल्यवान हीरे रतन होते हैं, लेकिन संतों की दृष्टि में ये सब तुच्छ है। उनकी दृष्टि में मानुष जन्म की कीमत सर्वश्रेष्ठ है, जो देवताओं को भी अति दुर्लभ है। एक एक अंग जो कुदरत ने प्रदान किया है वह अति मूल्यवान है और करोड़ों रुपए खर्च करके भी वैसा अंग नहीं बनाया जा सकता। इससे कौन सा काम लिया जाना चाहिए? इसका आम जीव को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं। वह इसे केवल खाने पीने और सोने में ही व्यर्थ गंवा रहा है। सो तन धरी हरि भजहि न जे नर, होहि विषय रत मंद मंद तर। कांच की रीछ बदले ते लेहि, करते डारी परस मनि देहि। श्री रामचरितमानस। इस दुर्लभ तन को पाकर जो प्रभु का सुमिरन नहीं करते और विषयों में जीवन को व्यर्थ गंवा देते हैं, तो समझो वे हाथ में आई हुई भक्ति रूपी अमूल्य पारस मणि उसके बदले कांच के टुकड़े एकत्र कर लेते हैं। भाग्यों से जब सत्पुरुषों की संगति मिलती है तो जीव को यह समझ आती है कि इस दुर्लभ शरीर से दुर्लभ भक्ति कमानी है। जिसके हृदय में प्रभु का सच्चा नाम बस जाता है, उसी का जीवन सफल हो जाता है। सत्पुरुष इस जगत में केवल जीव कल्याण हेतु ही आते हैं और परमार्थ की विशाल रचना रचकर माया में भूले हुए जीवों को सतपथ दर्शाते हैं। उन्हें आवागमन के चक्र से छुड़ाकर भव से पार लगाते हैं। हांगकांग के प्रेमियों को अनमोल रहमतें बख्शकर उन्हें भक्ति के धन से मालामाल कर दिया। भक्त आभार प्रकट करते हुए श्री चरणों में नतमस्तक हो गए। जकार्ता से कुछ प्रेमी यहाँ दर्शन हेतु आए हुए थे। वे मन ही मन श्री प्रभु जी के साथ मनीला जाने की सोचने लगे। अंतर्यामी प्रभु ने उनके दिल की जानते हुए उन्हें मनीला साथ चलने की स्वीकृति प्रदान की। दिल में अपार खुशी को अनुभव करते हुए वे आपकी जय जयकार करने लगे। मनीला 1.5 घंटे की उड़ान भरकर विमान मनीला शहर में पहुंच गया। 4 साल के बाद श्री प्रभु जी का दिव्य दर्शन पाकर सबके हृदय रोमांचित हो उठे। संगत आकर श्री दर्शन, सत्संग व श्री आरती पूजा का लाभ उठाने लगी। अपनी मीठी वाणी में अमृत बरसाते हुए आपने फरमाया, मानुष जन्म सब योनियों में श्रेष्ठ व उत्तम है। देवी देवता भी इस तन को पाने के लिए याचना करते हैं, लालायित रहते हैं। यह प्रभु परमात्मा से मिलने के लिए एक सीढ़ी है। जैसे कहा भी है, नर तन सम नहीं कबनियु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विज्ञान भक्ति शुभ देनी।
श्री रामचरितमानस। मानुष देह के समान कोई देह नहीं है। संसार के सभी जीव, चर और अचर, इसी शरीर को पाने की अभिलाषा करते हैं। मानुष तन वह सीढ़ी है जिससे जीव चाहे तो स्वर्ग में पहुंच सकता है, और यदि नरकों की ओर जाना चाहे तो वह वहां पहुंच जाएगा। ऐसा कोई लोक नहीं जहां इसकी पहुंच ना हो। यदि चाहे तो बैकुंठ धाम की सैर भी कर सकता है। ज्ञान और वैराग्य का सहारा लेते हुए गुरु भक्ति पथ पर चलता हुआ आवागमन से छुटकारा पाकर परमात्मा में एकाकार हो सकता है। इंसानी तन को पाकर यदि ऐशो इशरत में समय को खर्च कर दिया तो निश्चय ही नरकों की ओर जाना पड़ेगा। ऐसा ग्रंथों में वर्णन आया है। अगर शुभ कर्मों में मन को लगाता है तो इसे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पुण्य क्षीण हो जाने पर इसे पुनः मात्र लोक में आना पड़ेगा। लेकिन जो जीव निष्काम भाव से प्रभु को भजता है वही बैकुंठ में वास पाता है और बैकुंठवासी भगवान के चरणों में समा जाता है। इंसान का मुख्य लक्ष्य केवल प्रभु की भक्ति करना है। भक्ति करने से ही भगवान मिलते हैं। हर इंसान की यह इच्छा होती है कि उसे जीवन में सुख मिले। वह यत्न भी सब सुख को पाने हेतु करता है, फिर भी उसे दुख ही मिलता है। सुख व दुख क्यों मिलते हैं, यह भी समझने की बात है। यह समझ और ज्ञान जीव को संतों की संगति में आकर मिलता है। जीव अपने विचारों और सोच से ही दुख और सुख का अनुभव करता है। जैसे कहा भी गया है, एक सोच सुखरास है, एक सोच दुखरास, एक सोच बंधन कटे, एक सोच गलफास। विचार ही जीव को मोह माया में भरमाते हैं और विचार ही इसे भगवान से मिलाते हैं। विचारों की अपनी बुनियाद होती है, जिसकी शुरुआत संगति से होती है। संगति से विचारों की धारा में परिवर्तन हो जाता है। संगति जीव को ब्रह्म भी बना सकती है। इसीलिए संत कहते हैं कि सत्संग में आना बहुत जरूरी है। सत्संग में आने से माया वाले विचार भक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं। कर्मों की रेखा बदल जाती है। निष्काम काम करने से जीव के मन पर भक्ति का रंग चढ़ने लगता है। जो नित्य प्रति भक्ति के नियमों की पालना करता है, उसके सब भय और शोक दूर हो जाते हैं और वह शाश्वत आनंद की प्राप्ति कर लेता है। सब संगत ने श्री वचनामृत रस पान कर आनंद मग्न हो शुक्राना के गीत गाए। उनके अंतर मन में भक्ति का दीप प्रदीप्त कर आपने उन्हें श्री आनंदपुर आने की आज्ञा फरमाई। एक दिन साय समय भ्रमण हेतु आप कार में विराजमान हो रहे थे। 8 साल के एक बच्चे ने विनय की कि मेरे पिताजी हर रोज आपकी कार चलाते हैं, मेरा दिल चाहता है कि मैं भी आपकी कार चलाऊं। आपने मुस्कुराते हुए उसे आज्ञा प्रदान की तो उसने सचमुच कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। सब उसके भाग्यों की सराहना करने लगे। मनीला में रहने वाले गुरमुखों पर प्रेम का अमृत रस छिटकाकर उन्हें सच्चे प्रेम में निमग्न करके आपने बैंकों की तैयारी की। बैंकॉक
3 घंटे की उड़ान में ही जहाज ने सबको बैंकॉक में पहुंचा दिया। श्री दर्शन की झलक पाते ही एयरपोर्ट पर स्वागतार्थ आए हुए गुरमुख जन आनंद विभोर हो जयकारे बुलाने लगे। हार गुलदस्ते भेंट कर हार्दिक उद्गार प्रकट करने लगे। जब कार आश्रम पहुंची तो चहुं ओर खुशियां ही खुशियां छा गईं। रौनक बहारें आ गई। ढोल नगारे बजाते हुए भक्तों ने अभिनंदन के गीत गाए। गत वर्ष इस सत्संग भवन का मुहूर्त हुआ था और संगत श्री आरती पूजा सेवा सत्संग का भरपूर लाभ उठा रही थी। आप उनकी भक्ति में बढ़ती हुई रुचि को देखकर अति प्रसन्न हुए। उन्हें गुरु भक्ति में और भी सुदृढ़ करने के लिए श्री वचन फरमाए। जिसके हृदय में भक्ति बस जाती है उसका हृदय शुद्ध व निर्मल हो जाता है। भक्तिवान मनुष्य परम शांति और आनंद का पुंज बन जाता है। इस जहान में भक्ति ही सार है और भक्ति ही सुख की खान है। भक्ति से ही सुख सागर भगवान की प्राप्ति होती है। जिसके हृदय में प्रभु की भक्ति नहीं, प्रभु का नाम नहीं, वे भाग्यहीन जग में ऐसे हैं जैसे सूअर और श्वान। एक भक्ति भगवान जिह प्राणी के नाही मनी, जैसे सूकर सुआन नानक मानो ताहि तन। गुरुवाणी। संत सत्पुरुष सदैव यही फरमाते हैं कि गुरु भक्ति ही जीव का असली काम है। भक्तिवान जीव ही आगे दरगाह में सम्मान पाता है। भक्ति अमोलक दात है, मिलती पूरे सतगुरु पास। पा लेता जो नियम निभाता, धर श्रद्धा विश्वास। श्री दरबार के 5 नियम भक्ति का स्रोत है। जो नित्य नियम से इनकी पालना करता है उसे यह सच्ची ओट प्रदान कर सुख स्वरूप बना देते हैं और वह जीव मालिक की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। पावन वचना अमृत का पान करके संगत निहाल हो गई। अब आपने भारत की ओर चलने की तैयारी की। बैंकॉक में प्राय ट्रैफिक जाम के कारण ट्रेन और प्लेन छूट जाने की संभावना बनी रहती है। इस बात को ध्यान रखते हुए वहां के भक्तों ने ट्रैफिक पुलिस को साथ लेकर रास्ता साफ कराने का सारा प्रबंध कर दिया। आगे आगे ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी चलती गई और पीछे पीछे श्री प्रभु जी की कार भी बेखटके आगे बढ़ती गई। थोड़ी ही देर में सब एयरपोर्ट पर पहुंच गए। पुलिस गार्ड हाथ जोड़कर सम्मुख आए तो आपने मुस्कुराते हुए फरमाया कि आपके पुरुषार्थ से हम जल्दी पहुंच गए हैं। वे नतमस्तक हो कहने लगे कि हम आभारी हैं जो आपने हमें इस सेवा का सुअवसर प्रदान किया है। आज हमें जिस खुशी और आनंद का एहसास हो रहा है उसे हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा सुअवसर तो बहुत भाग्यों से ही प्राप्त होता है। हांगकांग, मनीला और बैंकॉक में अनेक जीवों को भक्ति के मार्ग पर लगाकर आपने कलकत्ता की भूमि को कृतार्थ किया। सागर में खुशियों का उफान आ गया। आनंद की लहरें तरंगायित हो उठी। संगीत वाद्य बज उठे और उनकी मधुर ताल पर प्रेमी जन विभोर हो प्रभु आगमन के भजन गाकर सुस्वागतम करने लगे। अगस्त सन 1995। दीन बंधु सुख सिंधु श्री सद्गुरु देव जी महाराज श्री प्रयागधाम में विराजमान थे। उस समय विशेष पर्व का समागम तो नहीं था, किंतु बाहर आसपास से कुछ गुरमुख
श्री दर्शनों के लिए आ रहे थे। उनमें से एक प्रेमी भक्त भीमसेन खुराना जी नाइजीरिया से आए और उन्होंने श्री चरणों में लेगोस की संगत को श्री दर्शन देने की विनय की। उनकी विनय पर आपने लंदन होकर लेगोस जाने का प्रोग्राम बनाया। श्री प्रयागधाम के प्रेमियों को फरमाया कि हम केवल 8 दिनों के लिए जा रहे हैं, शीघ्र ही वापस कृपा करेंगे। बंबई अमरधाम आश्रम में पहुंचकर समस्त संगत को पावन श्री दर्शन एवं प्रवचनों से कृतार्थ कर आप 27 अगस्त को प्रातः लंदन के लिए रवाना हुए। लंदन अपने इष्ट देव की मनोहारी छवि को निरख कर लंदन वासी प्रेमियों के मन में अपार उल्लास छा गया। एक दिन पहले वहां इतनी गर्मी थी कि भक्तजन परस्पर कह रहे थे कि यहाँ ऐसी गर्मी पहले कभी नहीं अनुभव की। जैसे ही श्री प्रभु जी का वहां आगमन हुआ, मौसम में बहार आ गई। ठंडी शीतल समीर बहने लगी। पुष्पों के पौधे और वृक्ष लताएं झूम झूम कर लहलहाने लगी और समूचे वातावरण को दिव्य सुगंधि से महकाने लगे। आश्रम में पहुंचते ही गुरमुखों के जयकारों की ध्वनि गूंज उठी। सब अपने प्राण धन करुणा अयन कृपा सागर महाप्रभु जी की निरानी छवि को निरख कर अपने भाग्य सराहने लगे, अभिनंदन के तराने गाने लगे। अपने 2 दिन वहां ठहरकर सभी प्रेमी गुरमुखों को श्री दर्शनों का अनूठा लाभ प्रदान किया। एक दिन एक भक्त जी की विनय पर उनके घर कृपा की और फरमाया, इस संसार की रचना में हर वस्तु के 2 पहलू हैं। जहाँ अमीर है वहाँ गरीब भी है, सुख है तो दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है, पाप है तो पुण्य भी है, आत्मा है तो शरीर भी है। जीव अपने विचारों के अनुरूप जैसे कर्म करता है, अपने अंदर वैसे ही सुख व दुख वाले संस्कार भर लेता है। पिछले जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप जीव को यह देही मिली है। राजाओं जैसे ठाट बाट को पाकर यह अपने आप को बहुत अमीर समझता है, किंतु इतने सुख ऐश्वर्य पाकर भी यदि चित्त प्रभु की बंदगी में लगा है तो इसका जीवन सफल है। ऐसे अनमोल अवसर को पाकर यदि यह भक्ति से विमुख रहा तो फिर इसको नरक की यातनाएं सहनी पड़ेंगी। ऐसा सद्ग्रंथों में वर्णन आता है। महापुरुष जीव को चिताते हैं कि ऐसे अवसर को हाथों से न गंवा। थोड़ी सी गफलत के लिए 84 का फंद मत तैयार कर। सत्पुरुष जीव पर दया करके अपने सदुपदेशों द्वारा जागृति प्रदान कर जीव को भारी दुखों से बचाते हैं। वहां आए हुए एक प्रेमी ने अपना संशय जतलाते हुए श्री चरणों में विनय की, प्रभु, कई लोग पूछते हैं कि आपके यहाँ तो तुरंत नाम दे दिया जाता है। मैंने स्वयं भी कई अन्य संतों के आश्रम पर जाकर देखा है। उनका कथन है कि पहले विकारों का त्याग करो, मन को पवित्र करो, फिर नाम मिलेगा। आपने फरमाया, मन पवित्र कैसे होता है? नाम दीक्षा के पश्चात जब सुमिरन ध्यान में सुरती एकाग्र होगी तभी मन सत्यता की रोशनी से रोशन होगा। यही साधन है मन को पवित्र करने का। अपने आप मन को कैसे पवित्र किया जा सकता है? जब जीव नाम का अभ्यास करता है, अपनी सुरती को इसमें एकाग्र करता है तो मन से मलिनता के आवरण स्वतः ही हटने लगते हैं। धीरे धीरे वह पूर्ण रूप से निर्मल हो जाता है। कहा भी है,
तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन कर, होत त्रिविध कल्याण। जिस प्रकार तन सेवा से पवित्र होता है, धन दान से पवित्र होता है, इसी प्रकार मन भगवान के भजन से पवित्र होता है। श्री वचनों को श्रवण कर उस प्रेमी के संशय का निवारण हो गया और वह सच्ची निष्ठा और लगन से भजन अभ्यास करने लगा। इस प्रकार लंदन वालों को जीवन की वास्तविकता दर्शाकर आप लेगोस की ओर पधारे। लेगोस अफ्रीका में नाइजीरिया बहुत बड़ा देश है। लेगोस उसके मुख्य शहरों में से एक है। यहाँ कई भक्तिवान संस्कारी गुरमुख रूहें रहती हैं, जिनकी हार्दिक पुकार को सुनकर महाप्रभु जी ने लंबी यात्रा की थकान की परवाह न करते हुए भी कृपा फरमाई। वहां पहुंचकर सभी प्रेमियों का हालचाल पूछा तो सभी के चेहरे खुशी से चमक उठे। उन्हें तो जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सचमुच ही भक्त वत्सल भगवान लेगोस में आ विराजमान हुए हैं। वे मंत्रमुग्ध हो आपके पावन मुखारविंद पर टकटकी लगाए हुए निहार रहे थे। आपके तेजोमय मुखमंडल से निकल रही ज्योतिर्मय रश्मियां उनकी अंतरात्मा को आलोकित करने लगी। हजारों वर्ष तक तप करने पर भी जिस परमात्मा की झलक पाना कठिन है, वही प्रभु प्रेमियों के प्रेम में स्वयं खींचे चले आए। महापुरुष अपना विरध निभाने के लिए ऐसी रचना रचाते हैं जिससे परमार्थ कार्य की सिद्धि भी हो और गुप्त रहस्य का उद्घाटन भी हो। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के समय में भारत से एक गुरमुख भक्तानी लेगोस जाने लगी तो उसने विनय की कि प्रभु इतनी दूर मुझे श्री दर्शन का सौभाग्य कैसे प्राप्त होएगा। महाप्रभु जी ने कृपा करते हुए उसे श्री मूर्ति देकर फरमाया, भजन भक्ति में मन लगाए रखना, हम अवश्य तुम्हें वहां दर्शन देने आएंगे। श्री परमहंस दाता दयाल जी पंचम स्वरूप में काफी दूर तक श्री चरणों से चलते हुए उसके घर तक पहुंच गए। वहां आए हुए अन्य प्रेमी भक्तों को श्री दर्शन व पावन वचनों से कृतार्थ किया। उस भक्तानी ने श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के श्री वचनों को दोहराते हुए विनय की, प्रभु वास्तव में ही महापुरुष वचनबद्ध अपने सेवकों पर कृपा करते हैं। इसके लिए सदा आपके ऋणी और आभारी हैं। श्री वचन हुए, आप प्रेमियों को जीवात्मा के कल्याण की जो लगन लगी है, हमें उसे देखकर बहुत प्रसन्नता हुई है। प्रभु प्राप्ति और आत्म कल्याण ही जीवन का लक्ष्य है। सब संत व सद्ग्रंथ यही कथन करते हैं। सत्पुरुषों की संगति में आने से ही ये रहस्य खुलते हैं। वे ही प्रभु प्राप्ति का मार्ग दर्शाते हैं। आप परदेश में आए हो, यहाँ आकर अगर अपना मकसद हल नहीं किया, भाव यह है कि पढ़ाई के लिए आया या डिग्री हासिल नहीं की, या कोई धंधे के लिए आया धन नहीं कमाया, कोई बिजनेस के लिए आया काम नहीं किया, तो जब घर जाएगा तो क्या मुंह लेकर जाएगा। यह तो आर्जी बात है, मगर इसे तो मालिक की दरगाह में मालिक के घर जाना है। फिर पता नहीं है कितने युगों से बिछड़ा हुआ है। इसे मालिक ने बहुत साजो सामान दिया, साथ में बहुत कृपा की और सबसे अमोलक वस्तु श्वासों की पूंजी दी, जिससे यह हीरे लाल जवाहरात कमा सकता था।
इसके एक एक श्वास की कीमत जो महापुरुषों ने बताई, उसका हिसाब नहीं। महापुरुष जीवों को चिताते हैं कि गफलत की नींद से जागो और अपने मकसद को पहचानो। केवल संसार के कामों में उलझकर मत रह जाओ। संसार के काम भी करने हैं और साथ में आत्मा के कल्याण का काम भी करना है, ताकि इस संसार में आने का मकसद पूरा हो जाए, जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए और हमेशा के लिए इंसान मुक्त रूप होकर अपने जीवन को सुखमयी बना ले। आप सबके बहुत अहोभाग्य हैं जिन्हें सत्पुरुषों की संगति मिली है। इस सुनहरी अवसर की सबको बहुत बहुत बधाई हो। ऐसी भेद भरी अमोलक और पवित्र वाणी सुनकर सभी प्रेमी धन्य हो उठे। प्रेमी जन आपको अपने अपने घरों में ले जाने की विनय करने लगे। एक भक्त जी के विनय पर आप उसके ऑफिस में पधारे। उसके बाद कुछ महात्मा जनों और गुरुमुख भक्तों के संग एक भक्त जी के घर में कृपा की। गुरुमुखों की एक कार देरी से पहुंची। वे पीछे रह गए थे। आपने उनसे पूछा कि वे देर से क्यों आए हैं। उन्होंने कहा कि रास्ते में गो स्लो मिल गई थी। आपने पूछा कि यह गो स्लो क्या होता है। उन्होंने कहा कि जब ट्रैफिक जाम हो जाता है तो उसे गो स्लो कहते हैं। वहां आए हुए भक्तों में से एक भक्त जी ने किसी जरूरी काम से एयरपोर्ट जाना था। उससे जब पूछा कि कितनी देर में वापस आओगे, उसने कहा कि यदि गो स्लो ना मिली तो 20 मिनट में ही वापस पहुंच जाऊंगा, वरना तो 2 घंटे से पहले नहीं पहुंच सकता। श्री वचन हुए। 84 का चक्र बहुत भारी है और सारी दुनिया इसके चक्र में आई हुई है। इस चक्र से निकलना जीव के लिए कितना मुश्किल है। चारों ओर से इस पर काल और माया का वार हो रहा है। जब तक सत्संगति नहीं मिल जाती तब तक यह संसार दुख रूप भासता है। पूर्ण सद्गुरु का संयोग मिल जाने से बेड़ा भव से पार हो जाता है। अब 84 से छूटने का सुनहरी अवसर आ गया है। इस सुनहरी अवसर से अगर पूर्ण लाभ उठा लोगे तो लोक सुखी और परलोक भी संवर जाएगा। एक प्रेमी परिवार श्री चरणों में उपस्थित हुआ। भक्त जी हाथ जोड़कर विनय करने लगे कि मेरी पत्नी नित्य श्री आरती पूजा और सद्ग्रंथों का पठन करती है, फिर भी सदा अशांत क्यों बनी रहती है। आपने फरमाया, किताबें पढ़ने से डिग्री हासिल नहीं हो जाती। इतने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने की क्या आवश्यकता थी। दुनियावी विद्या हासिल करने के लिए जिस प्रकार शिक्षक की जरूरत होती है, उसी प्रकार मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए पूर्ण सद्गुरु की आवश्यकता होती है। लखपीर पैगंबर औलिया काजी मुल्ला शेख साथ किसे ना आइया बिन सद्गुरु के उपदेश। सद्गुरु ही जीव को, मन को नियंत्रण में रखने का साधन बताते हैं। उन साधनों को अपनाने से ही जीव सच्ची शांति, सुख और आनंद की अनुभूति कर सकता है। आपके मधुर वचन उसके हृदय में घर कर गए। सब संशय भ्रम दूर हो गए। कुछ प्रेमियों को आपने नाम की बख्शिश की। सभी को भक्ति और नाम के धन से निहाल कर आपने वापस लंदन में कृपा फरमाई। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने लंदन के प्रेमियों को वापसी पर श्री दर्शनों का विशेष उपहार दिया। वहां के प्रेमियों ने भी इस अनमोल उपहार को पाकर श्री चरणों में
कोटि कोटि धन्यवाद किया। फिर क्या था, आपके आगमन का समाचार पाकर अमेरिका, स्पेन, स्वीडन व अन्य स्थानों से फ़ोन आने लगे कि श्री प्रभु जी हमारे यहाँ भी कृपा करें। श्री वचन हुए, हम इतनी दूर चलकर आए हैं, कुछ दूर अब तुम चलकर आ जाओ। श्री आज्ञा पाने की देर थी, सब प्रेमी जैसे तैसे साधन जुटाकर वहां एकत्र होने लगे और आपके गुण अनुवाद गाते हुए विनय करने लगे कि आपने हमें यहाँ बुलाकर बहुत भारी कृपा की है। पश्चिमी देशों में रहने वाले हम जीवों को अपने चरणों का साया बख्शा है। उनके साथ आए छोटे छोटे बच्चे भी गुरु महिमा के भजन गाने लगे। आपने अपने वचनों में फरमाया, यह अवसर दुर्लभ महा, नित पाया नहीं जाए, जो अब के चेतियों नहीं पछतावा रही जाए। यह जो मानुष जन्म है, यह देव दुर्लभ है। पल पल करके आयु बीती जा रही है। जो घड़ियां बीत गई वे वापस नहीं आएंगी। देखते देखते ना जाने कितने ही लोग चले गए। आज तक इस बात का किसी ने पता नहीं दिया कि वे सब कहाँ गए, क्या बने और उनका क्या अंजाम हुआ। अपनी अपनी करनी के अनुसार ही सबको फल प्राप्त होता है। इंसान यहाँ जो बोता है वही फसल आगे प्राप्त करता है। वहाँ छोटे बड़े और ऊंच नीच का कोई सवाल नहीं है। जैसी करनी इंसान की होती है वैसा ही भुगतान भुगतना पड़ता है। इस राज का सत्पुरुषों की संगति में आने से ही सब भेद मिलता है। यह जीवन नदी के पानी की भांति बहता चला जा रहा है। समझदार प्राणी वही है जो इसी समय में अपना काम बना लेता है। अपना काम क्या है? अपना काम प्रभु की भक्ति है। भक्ति से ही जीव प्रभु के धाम में पहुंचता है। आप गुरमुखों के बहुत ऊंचे भाग्य हैं जो आपको ऐसा संयोग प्राप्त हुआ है। दर्शन, सेवा, सत्संग का सबने लाभ उठाया है। यही नक्शा और तसव्वुर यदि जीव का अंग बन जाए तो सही मायनों में आपका सारा जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा। सब प्रेमी श्री चरणों में ऐसी कृपा बनी रहने का आशीष मांगने लगे। सबने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर शुभ आशीर्वाद पाया। क्रमशः बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।